चलिए आज हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। एक एक करके समझेंगे क्या होती हैं और किस प्रकार से राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों से भिन्न है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। और संविधान में राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं इनका उल्लेख आर्टिकल 72 में है। ठीक, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख है। अब एक एक करके देखते हैं ये कौन सी है, यानी कि राष्ट्रपति जो मैंने लिख दिए हैं 5 नाम, अर्थात राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां जो हैं ये 5 प्रकार की हैं। इसमें खास बात एक और है कि किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। किसी भी न्यायालय का तात्पर्य है कि न केवल जो सामान्य न्यायपालिका है हमारे यहाँ, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या और भी जितने कोर्ट हैं, अधीनस्थ न्यायालय वगैरह, इनके साथ ही साथ जो सैन्य न्यायालय हैं उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके विरुद्ध भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अब देखिए 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां एक एक करके समझते हैं कि इसमें क्या अंतर है। पहला जो है ये है पार्डन, इसको बोला जाता है हिंदी में क्षमा, लिख दिया है मैंने। इसका मतलब है पूर्णतः क्षमादान देना। पूर्णतः क्षमादान का मतलब, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है और अब वो राष्ट्रपति के पास याचिका लगाता है और राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस व्यक्ति को पूर्णतः क्षमादान दे देगा, यानी कि अब आप मुक्त हो, फांसी तो होगी नहीं, जेल में भी नहीं रहोगे, सीधा घर जाओ मौज करो। अगली चीज है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन हिंदी में बोलते हैं इसको लघुकरण। अब लघुकरण में क्या होगा, देखिए लघुकरण में है सजा की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक है, सजा की प्रकृति में परिवर्तन। उदाहरण से समझेंगे इसको, जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को बदल के राष्ट्रपति जी कर देंगे इसको आजीवन कारावास। ये सजा की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। अब जब कम्यूटेशन समझ गए तो अगला देखेंगे अपन रेमिशन। इसको हिंदी में बोला जाता है परिहार। यहाँ पे प्रकृति में परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, प्रकृति वही रहेगी और मात्रा परिवर्तित हो जाएगी। प्रकृति वही, मात्रा परिवर्तित। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास। ठीक है, यहाँ पे मात्रा क्या है 5 वर्ष और प्रकृति कारावास। इसको परिवर्तित करके क्या होगा, प्रकृति वही मात्रा परिवर्तित, तो राष्ट्रपति कर देंगे इसको मान लीजिए 3 वर्ष का कठोर कारावास। समझ गए, मात्रा जो थी 5 वर्ष ये घट के हो गई 3 वर्ष, लेकिन प्रकृति जो कठोर कारावास था वो कठोर कारावास ही रहा। ये हो गया रेमिशन। अगला है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब है विराम। ये जो दिया जाता है ये मुख्य रूप से मानवीय संवेदना के आधार पर। ठीक, मानवीय संवेदना के आधार पर राष्ट्रपति जी, विराम का मतलब कुछ में है कि जिसको भी कोई सजा मिली है उसको कुछ समय के लिए रोकना हो जाता है, इसमें छूट भी दे सकते हैं वो। और मानवीय संवेदना के आधार पर जैसे कोई मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, या मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है, या कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, इन लोगों को मानवीय संवेदना के आधार पर राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। और अंतिम है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब है प्रविलंबन। ये प्रविलंबन क्या है, इसको समझिएगा कि ये है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। मृत्युदंड को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं इसको, मृत्युदंड को कुछ समय के लिए, यानी कि इस बीच में राष्ट्रपति सोच सकते हैं कि क्या किया जाए, इस व्यक्ति को पूर्णतः क्षमादान दे दिया जाए क्या, ये सजा परिवर्तन कर दिया जाए। मतलब सजा सुनाई नहीं गई है, हाँ मृत्युदंड को होने वाला था 10 तारीख को, राष्ट्रपति ने रिप्राइव कर दिया, 10 तारीख को नहीं होगा भाई, अभी अपन विचार कर लेंगे। तो ये चीजें हो गई क्या, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां।
अब इसमें कुछ और बातें हैं जो समझने वाली, कि ये जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, क्या ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं? विवेकाधीन शक्तियों का मतलब है कि राष्ट्रपति क्या इन मामलों में स्वयं ही निर्णय ले लेता है? तो नहीं, विवेकाधीन शक्तियां ये नहीं है। विवेकाधीन नहीं। तो फिर निर्णय कैसे हो रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। अगली चीज इसमें एक खास बात और है कि जब राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को क्षमादान दे दिया, तो क्या अब राष्ट्रपति के इस निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हो सकती है, ठीक। न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायालय राष्ट्रपति के इस निर्णय की न्यायिक आधारों पर समीक्षा कर सकता है। जैसे न्यायालय ये देखेगा कि राष्ट्रपति जो है ये किसी दुर्भावना से या अविवेकपूर्ण कोई निर्णय तो नहीं है राष्ट्रपति का, इस आधार पर देखेगा, और उसको लगता है अगर कि ये गलत निर्णय है तो उस पर न्यायालय रोक लगा देगा। ये हो गई ये। और एक चीज मैंने पहले बताई थी कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं ये सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर भी लागू होंगी। अब थोड़ा विचार कर लेते हैं हम लोग कि राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं ये किस प्रकार राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से भिन्न है या समान है। तो देखिए, जब बात करेंगे हम लोग राज्यपाल की, ठीक, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं आर्टिकल 161। राज्यपाल के पास भी ये पांचों क्षमादान शक्तियां हैं। बस अंतर ये रहेगा कि राज्यपाल जो है अपने राज्य की विधिक सीमा के भीतर, यानी उसका जो राज्य क्षेत्र है जहां तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहीं तक इन पांचों शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। कुछ मामलों में थोड़ा सा बस अलग है। जैसे राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः क्षमादान नहीं दे सकता। पूर्णतः क्षमादान किस मामले में? मृत्यु दंड के मामले में। यानी किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दे दिया गया है, भले ही वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ही है, तो राज्यपाल उसको पूर्णतः क्षमादान नहीं दे सकता। ये केवल सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रपति जी ही दे पाएंगे। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को पूर्णतः क्षमादान नहीं दे सकता, लेकिन उसकी सजा में परिवर्तन कर सकता है। उस सजा को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, रोक सकता है। यानी पूर्णतः क्षमादान नहीं कर सकता, बाकी शक्तियों का प्रयोग वो मृत्यु दंड के लिए भी कर सकता है। बाकी ये सभी जितनी भी हैं, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के समान ही हैं। एक अंतर और है कि राज्यपाल को सैन्य न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध क्षमादान की शक्तियां कोई भी नहीं है। यानी अगर सैन्य न्यायालय ने कोई निर्णय सुना दिया तो राज्यपाल इनमें से किसी भी क्षमादान शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ये थी क्षमादान शक्तियां।